नमस्कार दोस्तों। ये बिहार के राजनीति में क्या हो रहा है? क्या नेता बन जाने के बाद इंसान को शर्म हया से दूर हो जाना पड़ता है? इंसान के बातों का कोई भरोसा नहीं होता है? क्या नेता का मतलब दिन रात झूठ बोलना है? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग जात पात में उलझ कर क्यों वोट करते हैं? फिर बाद में 5 साल हम लोग ये बोलते हैं कि ये नेता काम नहीं कर रहा है। नेता तो आपको पहले ही संकेत दे रहा है। नेता जब पिछले 5 साल में काम नहीं किया तो फिर अगले 5 साल का मौका आपने अगर जात देख कर दिया तो गलती उस नेता का नहीं, आपका है। गलती उस नेता का नहीं है, आपका है। ऐसे ही एक वीडियो है, देखिए आप इस वीडियो को। मैं आपको समय समय पर याद दिला देता हूँ। लालू जी जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। बाकी तो आपका अपना मन है, हम किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, नहीं हम ये करें किसी को वोट दीजिए, लेकिन ये चीज़ हमको भी, हम सबको समझना होगा। अब इस वीडियो को सुनिए। अब अगर ये नीतीश कुमार रद्दी माल हैं, काम का नहीं है, रद्दी माल थे, तो आज ये रद्दी माल भाजपा में आने के बाद काम का कैसे हो गया? उस समय जब ये रद्दी माल थे, बिहार के लिए किसी काम का नहीं है, तो आज इसको भाजपा लेकर जो वोट मांगती है या जदयू आएगा, आप अगर जात पात में उलझ कर अब उलझाया जाता है, अगर आप वोट दे रहे हैं तो गलती नीतीश कुमार का और भाजपा का नहीं, गलती तो आपका है ना। आप सब जानते हुए कि ये रद्दी माल है, जो आदमी आज वोट मांगने आया है वही आदमी बोला कि रद्दी माल है, फिर हमको मानना पड़ेगा कि वो किसी काम के नहीं है। चलिए दूसरा आदमी कहता तो कहते आप लोग की, चलिए ये जो आदमी बोला वही आदमी फिर कह रहा है कि बिहार पकड़ लिया रफ्तार। इसके किस बात को माना जाए, बिहार रफ्तार पकड़ लिया या रद्दी माल है? दोनों में से इस नेता से पूछना पड़ेगा कि ये दोनों में सही कौन है। ये लोग जिस पार्टी में जाता है वही रफ्तार पकड़ लेता है। राजद में थे तो राजद रफ्तार पकड़ रहा था, भाजपा में आए तो भाजपा रफ्तार पकड़ रहा था। नीतीश कुमार दूसरे पार्टी में चले गए तो रद्दी माल हो गए, नीतीश कुमार इनके पास आ गए तो काम का चीज हो गया। हम लोग तो इसी में उलझ कर, और हमारे कुछ नौजवान हैं, हमारे कुछ काबिल नौजवान हैं जो सिर्फ नेता के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए अपने समाज और अपने जात पात के लोगों का, समझिए तो, वोट बेच देते हैं। नेताजी के पास बैठ के फलाना क्या करेगा, मैं हूं ना, ये कह के डाल देते हैं। या समाज के कुछ ठेकेदार जो हैं, जो हम लोगों को आकर बोलते हैं कि हम लोगों का इज्जत का सवाल है, हम लोगों के जात का इज्जत का सवाल है, तो जात का इज्जत का सवाल जो आपको कहने आता है, भला उसके बेटा का होगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी ठेकेदारी करता है, नेता उसी के पास आएगा, उसी को पहचानेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बाकी जो फोटो खिंचवाने वाले हैं, नेताजी के पास 2 मिनट के लिए फोटो खिंचाएगा, उसके बाद उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो उसी को नेताजी देंगे जो उनका दलाली किया है और आपका ठेकेदारी करके जो आपका वोट बेचा है, और जो आपको समझाया है कि जात पात का इज्जत का सवाल है, और अब जात में उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए नेता बुर्बक बनाता नहीं है, बुर्बक हम लोग खुद बनते हैं। हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर बाबा साहब को फॉलो करते हैं हम लोग, कानून 5 साल में चुनाव कराने का है, इसलिए है कि अगर काम अच्छा किया तो रिपीट, अगर काम अच्छा नहीं किया तो फिनिश। फिर हम लोग ये जात पात में क्यों उलझ जाते हैं? किसी भी जात का नेता हो, अगर वो झूठ बोलता है, काम नहीं करता है, आप उसको हटाकर अच्छा आदमी को वोट देकर तो देखिए। आप जब अच्छे आदमी को वोट देंगे, दलाली अपने आप खत्म हो जाएगा, ठेकेदारी अपने आप खत्म हो जाएगा। जात जो होता है ना, जात शादी विवाह के लिए, जात वोट देने के लिए नहीं है। वो भी शादी विवाह आप देखिए रहे हैं आपकी कैसे हो रहा है। जो आदमी कहता है कि जात की इज्जत का सवाल है, वो आपका इज्जत बढ़ाता नहीं है, आपका इज्जत लेता है। जीतने के बाद वही आदमी आपका, पिछले साल जब बाढ़ आया था तो मैं एक वीडियो डाला था कि बाढ़ से लोग हाहाकार और सरकार हेलीकॉप्टर में सवार। ये बताइए, इन लोगों को सिर्फ चिवड़ा मीठा और तिरपाल किनने में मजा आता है, क्योंकि चिवड़ा मीठा तिरपाल में भाई बचता है पैसा। इसका खरीदारी आप क्या जानते हैं? 35 रुपए का चिवड़ा 70 रुपए का खरीदारी होगा।
तिरपाल ये लोग बांटेगा, लेकिन इसका निदान इनके बस का है ही नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है तो निर्माण क्या होगा? मान लीजिए इस सरकार के पास कोई विजन है ही नहीं है कि इस बाढ़ को हम कैसे कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करेंगे, पानी को क्या करेंगे, तो फिर क्या करेगा सरकार? चूड़ा मीठा और तिरपाल के सिवा कुछ आपको देगा ही नहीं, फिर आप उम्मीद क्यों करते हैं? चुनाव आ गया तो आपका पेंशन बढ़ेगा, चुनाव आ गया बिजली फ्री होगा, चुनाव आ गया गरीबों को 2 लाख रुपया मिलेगा, 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, भूमि सुधार लागू होगा। चुनाव आ गया, बस इतना ही टाइम के लिए है। 20 साल में जो नहीं हुआ 2 महीने में होगा, रफ्तार पकड़ लेगा। और इसी का खमियाजा अगर पड़ गए, जाल बिछा रहा है, अगर जाल में फंस गए तो इसका खमियाजा 5 साल आप, हम और हमारे बच्चे भुगतेंगे। नेता नहीं, नेता एसी में रहेंगे ना तो हेलीकॉप्टर में रहेंगे। और जिसको जात का हवाला दिया जाएगा, आपके गांव का ठेकेदार जो दलाल होगा, उसका भी बेटा एसी में रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप जाके जी हुजूरी कीजिएगा और सुनेगा या आप बोलिएगा। और अभी बिहार के लिए तो यही सच्चाई है। हम लोग जात पात से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, कोई किसी का निदान नहीं कर सकता है, ना हो सकता है। जब तक ये मानसिकता बनी रहेगी कि